नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ ट्रैक्टर माउंटेड लेजर गाइड लैंड लेवलर की जानकारी मैं यहाँ पर दूंगा। इसके प्रमुख कंपोनेंट्स की जानकारी मैं यहाँ पर दूंगा। हमारे पास एक लेजर लेवलर है। यहाँ पर देखिए, ये सारे का सारा लेजर लेवलर का अरेंजमेंट हम लोगों ने करके लगाया हुआ है, जिसमें एक हमारा 55 HP का ट्रैक्टर है और जो हमारा लेजर लेवलर है ये लगभग आपका 45 HP से लेकर 55 HP के लिए सफिशिएंट होता है। ये वाला हिस्सा हमारा बकेट कहलाती है, ड्रैग बकेट बोलते हैं इसको। ये सारा का सारा सिस्टम आपको दिख रहा है, ये हमारी ड्रैग बकेट होती है। और ड्रैग बकेट जो होती है वो अलग अलग लंबाइयों में आती है। 5 फीट की आती है, 7 फीट की आती है, 9 फीट की आती है। तो ये हमारी ड्रैग बकेट है। ड्रैग बकेट में एक अरेंजमेंट होता है इसे टिल्ड करने के लिए। यहाँ पर देखिए ये हाइट, ये देखिए टॉपलिंग लगा के रखी हुई है। इससे इसका लेवल का हम लोग क्या करेंगे, टिल्ड कर सकते हैं या उठा सकते हैं। दूसरा इसका कंपोनेंट जो आता है वो हमारा आता है टाइपॉड। ये हमारा टाइपॉड है। एक टाइपॉड के ऊपर ही हमारा देखिए ये लेजर गाइड ट्रांसमीटर लगा होता है। जो लेजर गाइड ट्रांसमीटर होते हैं ये अधिकतर वाटरप्रूफ होते हैं और इनकी जो लेजर बीम निकलती है वो 800 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक की निकलती है। और ये हम इसमें बैटरी से कनेक्शन दे सकते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी भी हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर इसमें सेल से भी हम लोग इसको कनेक्शन दे सकते हैं। ये टाइपॉड के ऊपर ही लगा होता है और इसे हम अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। टाइपॉड को उठाकर यहाँ से इस तरह ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर इसमें स्विच दिए होते हैं। और अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा, ये कहलाता है आई स्केल। सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इस आई स्केल की सहायता से ही हम लोग क्या करते हैं कि एक फील्ड का सर्वे करते हैं, भूमि का सर्वे करते हैं। क्योंकि लेवलर जो गाइड है हमें इसमें पहले सर्वे करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग इसे सेट करके चलाते हैं, जिससे वह पूरी ज़मीन को समतल कर देता है। इसमें यहाँ बीप की आवाज़ आती है और जब इसे हम लोग चलाते हैं आई लेवलर को या लेजर को, तो हमें यह पता चलता है कि कितनी इसकी ऊंचाई है और कितनी इसकी गहराई है। नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग चलें तो अगला कंपोनेंट आता है लेजर गाइड रिसीवर। ये रिसीवर है, ये ऊपर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये रिसीवर है। ये बकेट के ऊपर लगा होता है। ये सेंस करता है, इस बकेट को अप एंड डाउन करने में इसकी मदद करता है। सबसे ऊपर वाले हिस्से पे लगा होता है। और बकेट से अगर हम लोग देखें तो पीछे की तरफ आकर हमें यहाँ देखें, ये ड्रैग बकेट में 4 पहिए हैं। साथ में आगे की तरफ देखें तो सबसे महत्वपूर्ण भाग ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये कंट्रोल वाल्व है। सोलेनॉइड स्विच कंट्रोल वाल्व है। इस कंट्रोल वाल्व से ही ये बकेट अप एंड डाउन होती है। इसका कनेक्शन हमारे डबल एक्टिंग सिलेंडर से जुड़ा होता है। डबल एक्टिंग सिलेंडर ऑपरेट होता है तो हमारे पहिए अप एंड डाउन होते हैं। पहियों के अप एंड डाउन होने से हमारी ड्रैग बकेट अप एंड डाउन होती है। नेक्स्ट सबसे आगे आइए। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग अगर हम लोग देखें, ऐसे इधर से घूम के आइए आप, यह कहलाता है कंट्रोल पैनल। ये कंट्रोल पैनल होता है, आप आ जाइए ऊपर से। ये कहलाता है हमारा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल ऑपरेटर सीट के पास होता है और इस कंट्रोल पैनल में बहुत सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले यहाँ जो नीचे आपको प्लग दिख रहा है, ये 4 प्लग यहाँ पर दिए हुए हैं। एक कनेक्शन आपका 12 वोल्ट का बैटरी से है, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए अगर आप देखें तो इनपुट 12 बैटरी दिख रहा है, तो ये बैटरी से कनेक्शन है। दूसरा कनेक्शन हमारा रिसीवर से, ये रिसीवर वाली लाइन है जो हमारी बकेट पे लगी हुई है। और तीसरा जो हमारा है वो कंट्रोल वाल्व का है। ये देखिए ये वाल्व, ये तीनों कनेक्शन हमें यहाँ पर जोड़ना पड़ते हैं। साथ में एक अरेंजमेंट होता है कि मैनुअल हमें इसे अप एंड डाउन करना हो तो उसके लिए भी अरेंजमेंट यहाँ पर दिया होता है। इस कंट्रोल पैनल में यहाँ पर ऊपर की तरफ हम लोग देखें तो एक ऑप्शन मिलता है ऑटो का, ऑटो और मैनुअल का। ठीक है, तो ये हमारा देखिए अभी ऑटो पे दिख रहा है आपको, ये ऑटो है। अगर मैं इसे मैनुअल करना चाहूँ तो ये मैनुअल में यहाँ पर कर सकता हूँ। पावर ऑफ ऑन करने का है। साथ में बकेट को अप एंड डाउन करने के लिए भी यहाँ पर अरेंजमेंट दिया होता है। ये सारे अरेंजमेंट हमारे कंट्रोल पैनल में होते हैं और कंट्रोल पैनल से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैनुअल या ऑटो ऑपरेट कर सकते हैं। अब मैं इसे आपको ऑपरेट करके बताता हूँ कैसे ये ऑपरेट होती है। उसके लिए हम ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं। आप
आपकी बकेट जब ही ऑपरेट होगी जब आप एक्सिलरी वाल्व यूनिट, ये दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा जो एक्सिलरी वाल्व यूनिट है ना, इसको आपको एक साइड कहीं भी बांध के रखना पड़ेगा, या तो पीछे की तरफ बांधना पड़ेगा या आगे की तरफ बांधना पड़ेगा। अगर आप इसे नहीं बांधेंगे ना, एक सर्किट हमें चालू करना होता है, अगर ये सर्किट चालू नहीं करेंगे तो हमारी बकेट अप एंड डाउन नहीं होगी। चाहो तो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। ये देखो बकेट नहीं उठ रही, ठीक है। पर जैसे एक्सिलरी वाल्व को हम लोग पीछे की तरफ करते हैं और यहाँ बकेट आप करते हैं, देखिए बकेट उठ रही है। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।